क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकालें। देखिए इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बहुलक का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में होता है H, यानी कि ये होता है बहुलक का सूत्र। अब इसमें है L, F1, F0, F2 और H। L किसको कहते हैं, F1 किसको कहेंगे, F0 किसको कहेंगे, F2 किसको कहेंगे और H किसको कहेंगे उसको समझेंगे। देखिए तो L जो होता है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि न्यूनतम मान को क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। बहुलक वर्ग की न्यूनतम मान को बोलेंगे हम L। अब देखिए F1 है तो F1 बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता को। बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब देखिए F0 किसको कहते हैं, तो F0 जो है ना बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को बोलते हैं। बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। इसके बाद है F2। देखिए F2 किसको कहेंगे, तो F2 जो है ना बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। यहां पे लिखेंगे बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। H जो है ना वर्ग अंतराल के अमाप है। वर्ग अंतराल की अमाप, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई की क्या बोलते हैं हम, H बोलते हैं। अब देखिए L समझ में आ गया। L कहते हैं हम बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और F1 कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता को। F0 जो है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता होगा और F2 जो है बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता है और H जो है ना वर्ग अंतराल का माप है। इतना से समझ में आ गया। अब हम बहुलक वर्ग किससे कहेंगे उसको समझेंगे। बहुलक वर्ग तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, ठीक है ना, उस वर्ग को हम क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम बहुलक वर्ग निकालेंगे। देखिए तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो बारंबारता देखेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा ना उसी वर्ग के क्या बोलेंगे हम, बहुलक वर्ग। 27 जो है सबसे अधिक बारंबारता है और जो बारंबारता जो है ना 20 से 30 वर्ग की है, इसलिए बहुलक वर्ग इसमें 20 से 30 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे, यहां सबसे अधिक बारंबारता वर्ग 20 से 30 का है। वर्ग 20 से 30 का है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर
तो बहुलक वर्ग इसमें हो जाएगा 20 से 30। यहाँ पे लिखेंगे 20 से 30। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो जिस वर्ग की बराबरता सबसे अधिक होगा उस वर्ग को हम क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। इसमें देखिए 20 से 30 की बराबरता सबसे अधिक है, 27 है कि नहीं, 27 से अधिक इसमें कोई बराबरता नहीं है, नहीं ना है। तो 27 जो है 20 से 30 के, इसीलिए बहुलक वर्ग हो गया इसमें 20 से 30। अब देखिए अब निकालेंगे हम एल के मान। एल किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग इसमें हो गया 20 से 30, तो निम्न सीमा यानी कम मान, तो कम मान से 20 है, तो एल के मान से 20 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एल बराबर, अब निकालेंगे F1। तो F1 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की बराबरता। तो बहुलक वर्ग इसमें है 20 से 30, इसकी बराबरता है 27। 27 को हम बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, F1, यानी कि F1 का मान होगा 27। यहाँ पे लिखेंगे F1 बराबर 27। F0 है, F0 किसको कहते हैं, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बराबरता। तो बहुलक वर्ग 20 से 30 है, इसके ठीक पहले 10 से 20 है, तो इसकी बराबरता है 23। तो 23 को हम क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे, यानी 23 जो है F0 के मान होगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे F0 बराबर 23। अब निकालेंगे F2 के मान। तो F2 कैसे निकालेंगे, तो F2 कहते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बराबरता। देखिए बहुलक वर्ग 20 से 30 है, इसके ठीक बाद वाला वर्ग 30 से 40 है, इसकी बराबरता है 21। तो 21 को हम बोलेंगे F2। क्या बोलेंगे, F2। तो F2 के मान हो जाएगा 21। यहाँ पे लिख लेंगे F2 बराबर 21। फिर क्या मान लिखेंगे H बराबर, H जो है ना वर्ग अंतराल के अमाप को कहते हैं, यानी कि वर्ग अंतराल में कितना के अंतर है, इसको हम चेक करेंगे। देखिए इस सब में जो अंतर है ना, कितना का अंतर है, 0 से 10 इसमें 10 का अंतर है, फिर 10 से 20 इसमें भी 10 का अंतर है, 20 से 30 इसमें भी 10 का अंतर है, 30 से 40 इसमें भी 10 का अंतर है, और 40 से 50 इसमें भी 10 का अंतर है। देखिए H का मान इसमें जाएगा 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। बहुलक बराबर, इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस में F0, फिर बटा में होता है 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, इंटू में होता है H, यानी गुना में लिख लेंगे H। अब इसमें मान डालेंगे और इसको हम हल करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका बहुलक होगा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, देखिए L है, L के मान इसमें है 20, तो लिख लेंगे 20, फिर प्लस F1 माइनस में F0, तो F1 के मान 27, तो लिखेंगे 27, फिर माइनस F0, तो F0 के मान 23, तो लिख लेंगे 23, फिर बटा में लिखेंगे 2, इंटू में F1, तो F1 का मान 27, तो लिख लेंगे गुना में 27, फिर माइनस F0 का मान है 23, तो लिखेंगे 23, फिर माइनस F2 का मान 21, तो लिख लेंगे 21, और फिर गुना में लिखेंगे H का मान इसमें है 10, तो लिख लेंगे 10। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, 20 को 20 लिखेंगे, फिर प्लस 27 में से 23 को घटा लेंगे, तो इसमें बचेगा 4, तो लिख लेंगे 4। 2 से गुना होगा 27 में, 27 दूनी 54, लिखेंगे 54। अब देखिए -23 -21 दोनों माइनस में है, तो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो -23 -21 माइनस में हो जाएगा 44, फिर गुना में लिख लेंगे 10, फिर लिखेंगे बराबर 20 प्लस 4 के 4 लिखेंगे, फिर बट्टा 54 में से घटेगा 44, इसमें बचेगा 10, तो 10 लिख लेंगे, गुना में फिर 10, इसमें 10 से 10 कट जाएगा, बराबर लिखेंगे 20 प्लस में 4, 20 4 24, यानी कि इसका बहुलक जो है 24 आ जाएगा। इसका आंसर जाएगा 24। नोट कीजिए तो इसको।